क्या आप भी सोच रहे हैं कि वर्डप्रेस पे एक प्रोफेशनल और आई कैचिंग स्लाइडर कैसे बनाएं, वो भी बिना किसी डेवलपर की मदद के, वो भी बिना किसी कोडिंग को सीखे हुए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बहुत प्रोफेशनल एक स्लाइडर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्मार्ट स्लाइडर फ्री प्लगइन का यूज करके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्टनिंग और फुली रिस्पॉन्सिव स्लाइडर बना सकते हैं, जो न सिर्फ आपकी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक देगा बल्कि आपके विजिटर्स की अटेंशन भी ग्रैब करेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली गाइड आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मार मंजर और मैं आपको आपके चैनल अम्मार मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम टैग, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ जैसी पावरफुल स्किल्स को सीखते हैं। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। लेट्स डाइव इन। अब हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की तरफ और सबसे पहले हम जाते हैं जहां से हमें ये स्लाइडर लगाना है। सबसे पहले स्लाइडर लगाने के लिए हम उस प्लगइन की तरफ जाएंगे। ये हमारा प्लगइन है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप प्लगइन को सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ से सिंपल आप जाके डाउनलोड करें और अपनी वेबसाइट पे आ जाएं। वेबसाइट पे आके आपको प्लगइन पे आना है और इस प्लगइन को अपलोड करना है। इस प्लगइन को अपलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट प्लगइन करना है। एक्टिवेट प्लगइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर आ गया, जिसपे हम जिसके हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें खुद से एक बनाना है या फिर टेम्पलेट्स के थ्रू करना है। और यहाँ पे आप अपनी फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो इस टेम्पलेट के साथ है। टाइम भी बचता है और ये फास्ट भी होता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे दो टाइप के प्लगइन्स होते हैं, एक फ्री और एक प्रीमियम। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से फ्री हैं और कौन से प्रो हैं। यहाँ पे हम फ्री पे क्लिक करते हैं। अब ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये सब फ्री हैं और फुल विथ वाले प्लगइन्स मैं चूज कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसको प्रीव्यू करता हूं, इस तरीके का दिखेगा। हम इसी प्लगइन की तरफ चलते हैं। इसको करने के लिए सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे और ये स्लाइडर हमारी साइट पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी साइट पे स्लाइडर अभी कुछ शो नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मैं जाके अभी अपनी साइट पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी स्लाइडर शो नहीं हुआ है। इसको करने के बाद आपको जिस पेज पे भी लगाना है आप उस पेज पे जाएं। जिस तरह मुझे ये होम के पेज पे लगाना है तो मैं होम के पेज पे जाऊंगा और मैं एडिट विद एलिमेंटर कर दूंगा। एडिट विद एलिमेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास साइट आ गई है। अब मुझे यहाँ पे जिस भी पार्ट पे ऐड करना है मैं वहां पे इसको कर लूंगा। मान लें कि मुझे यहाँ पे ऐड करना है मैं सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक लेआउट चूज कर लूंगा। मैं सिंपल लेआउट चूज करता हूं।
और यहाँ पे विजेट्स में आके मैं सिंपल स्लाइडर लिखूंगा। यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर शो हो रहा है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि आपने कौन सा स्लाइडर चूज किया है। मेरा स्लाइडर ये है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरा स्लाइडर यहाँ पे ऐड हो चुका है और यहाँ पे आप इसको कर दें पब्लिश। पब्लिश करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी साइट पे। अपनी साइट पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये चेक करता हूँ, ये देखें ये स्लाइडर मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब लेकिन यहाँ पे मेरा स्लाइडर फुल विड्थ में नहीं है, सो सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको साइज पे जाना पड़ेगा। स्लाइडर के साइज पे जाएंगे आप और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी साइट किस तरीके की है। मैंने यहाँ पे लैंडस्केप चूज कर लिया और फुल विड्थ। फोर्सफुल विड्थ को भी आप ऑन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा स्लाइडर फुल विड्थ हो चुका है। ये देखें हमारा स्लाइडर प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है और ये बहुत अच्छे से फुल विड्थ भी हो गई है। सो अब सिंपल जाके अगर सबसे पहली चीज ये है कि अब हमें अगर इसकी पिक्चर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, हमें इस स्लाइडर 1 की पिक्चर को चेंज करना है, बैकग्राउंड इमेज को। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी साइट पे जाऊंगा और स्लाइड नंबर 1 पे जाके एडिट पे क्लिक कर दूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इमेज आ गई है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी इमेज चूज करनी है। अगर मुझे इमेज चूज करनी है तो मैं इमेज चेंज करूंगा। इमेज लेने के लिए हमें हाई क्वालिटी और रॉयल्टी फ्री इमेजेस चाहिए थी। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो अनस्प्लैश को यूज करें या फिर पिक्सेल आर्ट को यूज कर सकते हैं आप। मैं अनस्प्लैश को चूज करता हूं और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी रॉयल्टी फ्री इमेजेस, फ्री और प्रीमियम दोनों अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी आ गई। यहाँ पे फिल्टर है, मैं फ्री वाले पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरी सारी जो इमेजेस हैं वो फ्री हो। और ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर देता हूँ। अगर आपको स्क्वायर में या फिर पोर्ट्रेट मोड में चाहिए तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। मुझे अपनी साइट के लिए चाहिए तो मैं वो चूज कर लेता हूँ। मान लें कि मुझे एक ये इमेज पसंद आई है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ और इसके बाद एक ये इमेज चूज कर लेता हूं, 2 इमेजेस और एक ये 3 इमेजेस। अब इसके बाद मैं यहां पे आता हूं अपनी साइट पे और साइट पे आने के बाद ये प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूं जो मेरी इमेज पे है। अब इसके बाद मैं अपलोड फाइल्स पे जाता हूं और चूज करता हूं। सबसे पहले इमेज को मैंने चूज कर लिया। यहां पे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पर अब तक न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सपोर्ट करें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और डे बाय डे मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इमेज ऐड हो चुकी है। यहाँ से हम थंबनेल की इमेज को भी चूज कर लेते हैं। आपके थंबनेल पे क्या इमेज आ रही है आप उसको भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पे मैं AI ही लिख देता हूँ। ये मेरे पास इमेज आई है। अब इसके हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्लाइडर की ओपेसिटी भी है कि अगर मैं चाहूँ इसकी ओपेसिटी को कम करना कि बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट हो जाए और मेरे पास टेक्स्ट ज्यादा विजिबल हो तो मैं यहां से वो भी कर सकता हूं। और अगर आप चाह रहे हैं ब्लर तो आप ब्लर भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत जितना आप चाहें ब्लर वो कर सकते हैं आप।
लेकिन अभी एज सच मुझे नीड नहीं है। ग्रेडियंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और हर चीज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ओवरले ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली टेक्स्ट चेंज करना है तो यहां से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से टेक्स्ट को चेंज कर लें। वेलकम, और यहां पे इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है। और अगर आपको यहां से बटन को चेंज करना है, बटन को भी आप बटन टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं यहां से आप लो। और अगर आपको बटन पे लिंक लगाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मेरे पास चैट जीपीटी का लिंक है, इसको मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हर चीज आ गई है। अब मैं इसको कर लेता हूं सेव। यहां से सेव करने के बाद मेरे पास इमेज सेव हो चुकी है। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसी इमेज शो हो रही है। ये देखें, यहां पे पूरी कितने अच्छे से शो हो रही है इमेज, प्रॉपर फुल इमेज शो हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं इस पे एक्सप्लोर मोड पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे चैट जीपीटी पे ले आया, और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं कि ये मोबाइल व्यू में किस तरीके के शो होगा। ये देखें मोबाइल व्यू में, और ये किस तरीके से शो होगा। टैबलेट व्यू में भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से शो होगा, और लैपटॉप या फिर आपका पीसी जो है वो किस तरीके से शो होगा। अगर आप इसको फुल विड्थ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड इमेज की तरफ। सेकंड इमेज की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा स्लाइड्स, और मैं सेकंड इमेज पे आ जाऊंगा। सेकंड इमेज पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। यहां से मैं अपनी इमेज को चूज करूंगा, इस इमेज को यहां से इसको चूज करूंगा और इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर पे आप कोई लिंक ऐड कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आप इस पे जाएं, कंटेंट पे जाके आप यहाँ पे लिंक पे ऐड करें, जिस तरीके से मैंने अभी चैट जीपीटी का लिंक ऐड किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इस बटन पे कोई लिंक ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं इस पिक्चर पे लिंक ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पे सेव करूंगा, और अब हम देखते हैं कि इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, और सेकंड इमेज पे देखते हैं कि ये इमेज पे क्लिक करके मुझे चैट जीपीटी पे लेके जा रहा है या नहीं। ये देखें यहाँ पे मेरे पास बटन पे कोई भी लिंक नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा चैट जीपीटी पे लेके आ रहा है। तो ये देखें इस तरीके से आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सकती है। अब हम करते हैं स्लाइडर की थोड़ी सी चेंजेस। अब इस स्लाइडर की चेंजेस को करने के लिए हम जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमारी ये इमेज हो गई है चेंज। अब हम आते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने स्लाइडर को चूज करना पड़ेगा। स्लाइडर को चूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जनरल कुछ चीजें आ जाती हैं कि आपको पब्लिश किस तरीके से करना है, आप यहाँ से किस तरीके से इसको पेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी गाइड दी हुई है। सबसे पहले हम आते हैं साइज पे कि हमारी जो स्लाइडर है उसका एक्चुअल साइज क्या है। यहाँ पे 1200 बाय 600 का साइज है। हाइट हमेशा ज्यादा होती है, विड्थ हमेशा ज्यादा होती है, और हाइट थोड़ी सी कम होती है, उसकी हाफ होती है। जिस तरीके से यहाँ पे 1200 विड्थ है और इसकी हाइट जो है वो 600 है। अब अगर आपको इसको लिमिट देनी है स्लाइडर की, कि अगर आप चाहते हैं कि ये डेस्कटॉप पे शो ना हो तो आप इसको सिंपली ऑन कर दें, और अगर आप चाहते हैं टैबलेट पे शो ना हो तो आप इसको टैबलेट पे ऑन कर सकते हैं, और अगर मोबाइल पे आपको शो नहीं कराना तो आप मोबाइल पे ऑन कर दें और ये उस पर विजिबल नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट पे क्या है आपके पास कि ये ओरिएंटेशन आपकी क्या है, यानी आपके साइज क्या है। मैं इसको लैंडस्केप पे रखूंगा क्योंकि लैंडस्केप ही परफेक्ट रहता है सारी स्लाइड्स के लिए। और ये फुल विड्थ, अगर कोई बॉक्स चाहता है कि वो बॉक्स स्लाइडर को चूज करे तो वो यहाँ से बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन मैं इसको फुल विड्थ ही रखूंगा क्योंकि मुझे फुल विड्थ
ही चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल्स पे। कंट्रोल में सबसे पहले आपके पास एक कुछ जनरल चीजें आ जाती हैं जिसको आप एज इट इज को बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दें। और इसके बाद एरो, एरो का क्या है, अभी मेरे पास ये इस टाइप के एरो शो हो रहे हैं। अगर आपको ये थोड़े से बोल्ड एरो चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर चाह रहे हैं प्रीवियस यानी एरो को डायरेक्शन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसके आइकन को। अगर आप इस तरीके का आइकन चाहते हैं वो चूज कर लें, आप अगर इस तरीके का आइकन चाहते हैं वो चूज कर लें। और अगर आप आइकन कलर देना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कलर देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और अंदर कोई होवर इफेक्ट देना है तो आप इसको सिंपली ऑन करें और यहाँ से होवर कलर भी दे सकते हैं। और एरो आपका जो किस टाइप का होगा, आपको मिडिल पे चाहिए, राइट पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, बॉटम पे, यहाँ पे पोजीशंस भी दी हुई है कि आपको यहाँ पे चाहिए, किस तरीके के आपको एरो चाहिए। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग टू योर विश लिस्ट आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह इमेज विड्थ जो है डेस्कटॉप पे इतनी होगी और टैबलेट मोड पे इतनी होगी और मोबाइल पे इतनी होगी, ये ऑटोमेटिकली चीजों को एडजस्ट कर लेगा। अब अगर आपको एरोस को जो है वो हाइड करना है मोबाइल में या फिर टैबलेट में तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपको बुलेट्स को शो नहीं कराना, अगर आप चाहते हो जो नीचे बुलेट्स शो हो रहे होते हैं, अगर आपको वो शो नहीं कराना तो आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे तो आपको बुलेट्स शो नहीं होंगे। इस तरीके से आपका टेक्स्ट बार भी है, थंबनेल्स भी है, शेडो भी है, आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं यहां से। उसके बाद आ जाती है हमारी एनिमेशन। इसमें आपको एनिमेशन भी दी हुई है कि आपको किस तरीके की एनिमेशन चाहिए, फेड चाहिए, नो एनिमेशन चाहिए, अगर आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 8 मिली सेकेंड के लिए चाहिए यानी 1 सेकेंड से कम में भी चाहिए। और बैकग्राउंड एनिमेशन ये सिर्फ प्रीवियस में ऐड है, इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं। अब यहां से आता है ऑटो प्ले पे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका स्लाइडर ऑटोमेटिकली मूव हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और आप यहां से सेट भी कर सकते हैं कि आपके स्लाइडर की एक टाइम कितना होगा यानी कितनी देर बाद चेंज होगा। तो ये 8 सेकंड है। अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं, 5000 कर लें। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाना तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिक करने पे स्टॉप हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्लिक करने पे आपको वापस रेज्यूम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑप्टिमाइज पे, लोडिंग, कि वो कितनी फास्ट लोडिंग कर सकता है। अगर यहाँ पे ये लोडिंग टाइम बता रहे हैं इंस्टेंट, कि फौरन दूसरा लोड होगा, इंस्टेंट, जैसे ही एक चेंज होगा उसके बाद ही दूसरा आ जाएगा। अब ये बैकग्राउंड इमेज के लिए थोड़ी सी ये बता रहे हैं प्रैक्टिस क्या है इसकी। कन्वर्ट वेब पे जो है आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वैसी वेब पे इमेजेस बहुत लाइट वेट हो जाती हैं। तो आप इसको इमेज को रिसाइज करें और 700 एम पे इसको रखिएगा। सो आप यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी भी आप कर सकते हैं, हर चीज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स आ जाती हैं कि आपको स्लाइड्स कैसी चाहिए, फिट चाहिए, मैंने फिल किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं सेंटर पे हो या फिर ब्लर फिट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है स्मार्ट स्लाइडर का पूरी गाइड थी टोटल जो कि मैंने आपको दी है। सो ये एक हमारी बहुत बेसिक सी थी, क्योंकि मुझे 1-2 पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे कि आप हमें ये स्लाइडर बनाना सिखा दें, स्लाइडर कैसे ऐड होता है बिल्कुल इजीली। और मैं आपको ये दिखा दूं कि ये बिल्कुल मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यहां से भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ये आईपैड मिनी पे मैं 12 प्रो में जाता हूं, ये देखें, ये अब भी पूरे मोबाइल रिस्पॉन्सिव हैं, टोटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव हैं। ये यहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस चीज का। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से इतना प्रोफेशनल और अच्छा स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को
ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपनी क्यूरीज मुझे बताएं। अगर आपकी कोई डिमांड है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग उसी पे कवर करेंगे जिस पे आपकी डिमांड होगी। सो काइंडली इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं फर्स्ट टाइम तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आपके एक सब्सक्राइब बटन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनता है, क्योंकि मैं डे बाय डे जैसे मैं कोई न्यू सब्सक्राइबर देखता हूँ एट इनिशियल स्टेज तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो तब तक के लिए stay curious, stay updated. This is me, Amman Manzar, signing off.